इनका कहा गया एक एक शब्द आपके मेरिट होल्डर बनने की एक एक सीढ़ी है। अगर दूध 40 रुपया किलो है, दही 60 रुपया किलो है, मक्खन 300 रुपया किलो है, तो शुद्ध देसी घी अच्छी गाय का 1000 रुपए से भी ज्यादा किलो का मिलता है। तो वही दूध 40 रुपए किलो की चीज से आपने उसकी वैल्यू एडिशन विथ योर एफर्ट्स, टाइम, मनी एंड अपने द्वारा उसको देसी घी में कन्वर्ट किया, कीमती बनाया, लॉन्गर टाइम के लिए उसको तैयार रखा और यह बना आपका शुद्ध देसी घी। तो प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपके बीच आया हूं, एक दूध से भरा हुआ पात्र लेकर के आया हूं और दूध के पात्र से लेकर के शुद्ध देसी घी तक की यात्रा हमें करनी है। कहीं रुकना नहीं है, कहीं थकना नहीं है, कहीं लापरवाह नहीं होना है, कहीं बैठना नहीं है। तैयार हैं आप मेरे साथ? तो अपने आप का मंथन करना होगा, अपने आप को बिलोना होगा, अपने अंदर से जो तत्व है, बुराइयां हैं, उनको हटाना होगा और जो सब्सटेंस है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, उनको पहचानना होगा, प्रिजर्व करना होगा, समय के अनुसार बुराइयों से बचाना होगा। हमारा टारगेट होना चाहिए बोर्ड में नंबर 1। बहुत इजी है, यूं चुटकियां बजाने जितना इजी है। भीड़ नीचे है, ऊपर कोई भीड़ नहीं है। जितना ऊपर जाओगे भीड़ कम मिलती जाएगी, ध्यान देना। इफ यू आर अमंग द टॉपर यू विल एंजॉय द एक्सीलेंट लाइफ। इफ यू स्ट्रगल नाउ, एंजॉय ऑल लाइफ। अभी कुछ 4-5 साल आपके जो पढ़ाई के हैं, हायर स्टडीज के हैं, उसमें आप स्ट्रगल कर लीजिए, आईएएस, आरएएस, बहुत अच्छे जॉब्स के लायक अपने आप को तैयार कर लीजिए। फिर पूरी जिंदगी मान सम्मान, इंजॉयमेंट के साथ, एक्साइटमेंट के साथ दुनिया में बहुत अच्छी लाइफ जियोगे। तैयार हो? थिंक ऑफ योर पेरेंट्स। अपने माता पिता के बारे में सोचिए, वो पूजा के योग्य हैं। माता पिता ने जो किया वो कोई और कर नहीं सकता। एक बर्निंग डिजायर, बशर्ते कि आप अपने माता पिता को ध्यान रखें, बशर्ते कि आप अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना चाहें, बशर्ते कि आप टारगेट पे पहुंचना चाहें। ये बर्निंग डिजायर, जलती हुई आग, मैं एक एक की आंख में देखना चाहता हूं, एक एक के सीने में देखना चाहता हूं, एक एक के मन, मस्तिष्क, आत्मा को झकझोर देना चाहता हूं। जब तक आपका रीजन स्ट्रांग नहीं होगा, बर्निंग डिजायर नहीं होगी, टारगेट पूरा नहीं होगा। तेरी मंजिल तो है शिखर। साल भर की, कई सालों की मेहनत होती है यारों। 24 घंटे तपना पड़ता है, फैकल्टीज के पास जाके डिफिकल्टीज पूछनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, उसको आत्मसात करना पड़ता है। मेरी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मेरा एक भी नंबर कहीं भी कटे नहीं, कटना नहीं चाहिए। कटने वाले नंबर की चिंता करो, जो नंबर मिल रहे हैं उससे खुशी मत मनाओ। मोर यू स्टडी द बेटर इज योर रिजल्ट। मोर क्वालिटी स्टडी आवर्स, बेटर इज योर रिजल्ट इन शॉर्टर ड्यूरेशन। So your result is directly proportional to your quality study hours. Don't give up. आप कहोगे सर 8 घंटे 9 घंटे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा जाएगा। कोशिश तो कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। आप पेस एग्जाम्स को अपनी बहुत अच्छी तैयारी के साथ दीजिए। यह मान के चलिए कि पेस ही मेरी बोर्ड एग्जाम है। इस प्रोग्राम हमारा ट्राइड, टेस्टेड एंड प्रूवन है। ये जो 40 मेरिट हमारी अब तक आई है, 90% अनगिनत आते हैं, जिला मेरिट आती है, उसके पीछे अगर एक सिस्टम काम कर रहा है तो वो ये पेस प्रोग्राम है। इट इज अ बून फॉर द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के लिए एक तरह से वरदान है। पेस को सारे सीरियसली दीजिए। जो ज्ञान कुटीर के स्टूडेंट है अपने संडे टेस्ट उसी शिद्दत से दीजिए, उतनी ही तैयारी के साथ दीजिए। यह सोच के दीजिए कि यही मेरी सिलेक्शन की एग्जाम है, यही मेरी एंट्रेंस एग्जाम है। अगर इस भावना से आपने दिया, पेस और संडे टेस्ट, आपको टॉप आने से कोई नहीं रोक सकता। रिजल्ट मिलेगा, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि यह वो चाबी है जिसको ताले में लगाया
चाबी घुमाई ताला खुलेगा, ताला खुलेगा। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। आप जितेंद्रिय बनो, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, संयम से रहना है, साधन का ध्यान रखना। जो जिसमें श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, बड़ों के प्रति, ईश्वर के प्रति और अच्छाइयों के प्रति, अच्छी चीजों के प्रति अगर आप श्रद्धावान हैं तो वही मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, धीरे धीरे अपने आप को रवा करना है, धीरे धीरे तैयारी करनी है। पहले आप 1 घंटे, फिर 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे धीरे धीरे अपने स्टडी आवर्स बढ़ाते जाइए और फिर देखिए 9 घंटे तक आप कर सकते हो। जो लक्ष्य से दूर ले जाने वाली बातों से ना कहना सीखिए। जो लक्ष्य से दूर ले जाए उनके लिए ना, जो लक्ष्य की तरफ ले जाए उसमें हाँ। सीक्रेट फार्मूला बता रहा हूं, मार्क्स और टाइम इन दोनों को कैलकुलेट करते जाइए और अपनी स्पीड को, अपने तरीके को करते जाइए और एंजॉय कीजिए, खुश हो जाइए। बहुत लकी है क्योंकि यहां पर पेस प्रोग्राम भी हो रहा है, संडे टेस्ट भी हो रहा है और फिर ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस भी होगी। यू आर एट ए ग्रेट एडवांटेज। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी तैयार हो रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहे हैं, आपके डिस्क्रिप्टिव भी तैयार हो रहे हैं। यू आर ग्रेट। ये लाइफ में सक्सेसफुल होने के फार्मूले हैं। शिद्दत के साथ आया हूं, मन से आया हूं, दिल से आया हूं, कुछ अरमान लेके आया हूं, कुछ सपने लेके आया हूं, कुछ टारगेट लेकर के आया हूं और उसे आप पूरा करोगे। ये एक छोटा सा फार्मूला आप ध्यान रखिए और लक्ष्य की सुनिश्चितता और प्राप्ति की तीव्रतम लालसा से कंसंट्रेशन आता है। अगर आपको आपका लक्ष्य कंसंट्रेट करना है तो आप इंटरनेट से बचिए, टीवी से बचिए। लक्ष्य आपका एक फिक्स है कि ये मेरा मेन लक्ष्य है, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, ये मुझे करना ही है, किसी भी कीमत पे करना है। आंधी तूफान बरसात सुनामी प्रनामी कुछ भी आ जाए, ये तो मेरा लक्ष्य अटल है, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा। अगर अपने जीवन की गाड़ी को सुपर फास्ट दौड़ाना है तो अपने अंदर के पानी को भाप बना के उड़ाना होगा। बिलीव इन योरसेल्फ। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, धन्यवाद।